हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सिम्पसन का 1/3 रूल एंड द सिम्पसन का 3/8 रूल। सिम्पसन का 3/8 रूल और सिम्पसन का 1/3 रूल जो है, इससे पहले जो प्रीवियस हमने सॉल्व किया था जो कि ट्रेपेजॉइडल रूल था, तीनों ही रूल के लिए हमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमें यहाँ पर टेबल बनानी। आफ्टर दैट फिर उस टेबल में जो हमें डिफरेंस है वो कितना रखना है इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो उस ऑलरेडी पहले हम कवर कर चुके हैं कि हम जितने भी हमारे ये सारे फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले, अगर मैं n की वैल्यू 6 लेके चलता हूँ तो उस 6 की वैल्यू में मेरे सारे के सारे फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। या तो हमें वहाँ पर गिवन हो, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर उसको हम डिवाइडेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ही गिवन है कि हमें उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड करना है, या फिर उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे एन की वैल्यू। बट अगर कुछ गिवन नहीं है कि हमें उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड करना है, तो हमें खुद से कितना लेके चलना है, 6 को लेके चलना है। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले हैं हमारे पास, 1/3 रूल और 3/8 रूल। तो पहले एक बार 1/3 रूल को देख लेते हैं। यहाँ पर द इंटीग्रेशन ऑफ y dx इक्वल टू h/3 इज द डिफरेंस हो जाएगा। और h का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, b माइनस a/n। तो y0 प्लस y0 इज द फर्स्ट टर्म एंड yn इज द लास्ट टर्म हो जाएगी हमारे पास जो टेबल की होगी, प्लस 4 के साथ जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो हमारे ऑड नंबर की होगी, जो y1 y3 y5 और y7 जितने भी हमारे पास में नंबर हमें वहाँ पर टेबल में गिवन होंगे, प्लस 2 के साथ हमारे इवन नंबर चलेंगे, 2 4 6 8 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा सिम्पसन का 1/3 रूल। सिम्पसन का 3/8 रूल अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म प्लस 3 के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो उसमें क्या है हमारे पास में, देखो 1 2 है, 3 गायब है, 4 5 है, 6 गायब है। इसका मतलब 3 का जो टेबल है ना वो हमारे पास यहाँ पर आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। लास्ट टर्म अगली वाली टर्म क्या होगी, इसमें 9 होगी। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 3 के साथ यहाँ पर क्या है, 1 2 3 गायब, 4 5 6 गायब, 7 8 9 गायब। तो वो हमारे पास में इस ब्रैकेट में होंगे और 2 के साथ हमारे पास 3 का टेबल रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको यहाँ पर कवर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, इवेल्यूट 0 to 1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई यूजिंग सिम्पसन का 1/3 एंड 3/8 रूल। दोनों को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, सिम्पसन का यूज कर इसको इवेल्यूट करेंगे। तो हैंस ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इन ईच केस। तो यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू भी हमें वहाँ पर फाइंड करनी है हर एक रूल से, यानी कि चाहे वो सिम्पसन के 1/3 रूल से भी हम चेक करेंगे वहाँ पर, और 3/8 रूल से पाई की वैल्यू हमें वहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है हमारे पास में कि हमें इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड करना है। तो हमें क्या लेना है, 6 में हमारे सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे इसको 6 में करना है, देखो तो एच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी माइनस ए और अपॉन में एन। अब एन की वैल्यू जो मैं लेके चल रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, एन इक्वल टू कितने लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पर, 6 लेके चलना है मुझे यहाँ पर। तो जब मैं यहाँ पर एच फाइंड करूँगा तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बी है हमारे पास में 1 माइनस ए है हमारे पास में 0 अपॉन 6, तो इक्वल टू 1/6। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में एच। तो एच की वैल्यू आ गई 1/6। तो ये हो गया हमारी एच की वैल्यू। नाउ अब हमें पता लग गया कि हमारा जो डिफरेंस रहेगा वो कितना होगा, हमारे पास 1/6 का होगा। तो एक बार पहले टेबल बनाते हैं हम यहाँ पर। नाउ तो देखो यहाँ पर हमारे ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर ए की वैल्यू अगर हम देखें तो 0 है, और बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 1। तो एच की वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई है यहाँ पर, 1/6। टेबल बनाएंगे, ये है हमारे पास में x, और y इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स हमें क्या गिवन है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से एफ एक्स देखता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये है हमारा एफ एक्स। ये x और ये एफ एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म इज x0 हमारे पास में यहाँ पर गिवन है, वो है कितनी होगी हमारे पास में, जो a होती है वही क्या होगी, हमारी फर्स्ट टर्म होगी। तो a कितना है हमारे पास में यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0। ए इज द फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स की जगह 0 पुट करूँगा तो ये 0 का स्क्वायर इक्वल टू
1/1 प्लस 0 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। तो एक्स नॉट जब 0 है तो हमें यहाँ पर जो y की वैल्यू क्या फाइंड हुई है हमारे पास में यहाँ पर 1, और यही क्या कहलाएगी हमारे पास में ये वैल्यू y0, ये हो जाएगी हमारी y0। नेक्स्ट जो टर्म होती है उसको हम किसे डिनोट करते हैं, एक्स नॉट प्लस एच, जिसको हम यहाँ पर x1 से भी डिनोट करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एक्स नॉट प्लस एच। अब देखो यहाँ पर h को हमें क्या करना है, ऐड ऑन करना है। तो इसमें हम h को ऐड ऑन करेंगे, तो इसमें h को ऐड कर लो आप। यहाँ पर ये 0 है तो 0 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 1/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/6 यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड होगी वो होगी y1 इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का 1 और 6 का हो जाएगा 1/36। सॉल्व करेंगे इसको 1/36 बन जाए 36 और प्लस का 1, ये हो जाएगा 37/36। तो ये एक वैल्यू है हमारे पास में, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसके ऊपर 1 मान लेंगे तो ये जस्ट वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये हमें वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर 36/37। तो ये हो गया हमारे पास में y1 की वैल्यू। इसको चाहे तो हम यहाँ पर डेसिमल में लिखेंगे तो उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, पहले हम यहाँ पर वैल्यू हमने यहाँ पर ये फाइंड कर लिया है। इसी तरीके से हर एक वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। एक वैल्यू और फाइंड करते हैं, देखो यहाँ पर सेकेंड वैल्यू है x2, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, x नॉट प्लस 2h। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो x नॉट की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, प्लस 2h कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/6। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर, तो ये होगी 0 प्लस 2/6। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 1/3। तो हमें वैल्यू जो यहाँ पर फाइंड होगी वो होगी 1/3। तो x2 की वैल्यू है 1/3। अब हमें यहाँ पर 1/3 को क्या करना है, पुट करना है। तो हमें यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड होगी, y2 फाइंड होगी। तो पुट करेंगे यहाँ पर 1/1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 1/9 1 जा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/9। ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, ऊपर 1 तो 9 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी 9/10। सेम इसी तरीके से हम सारी वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर फाइंड करेंगे। नाउ x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x3 का फॉर्मूला क्या होता है, x नॉट प्लस 3h। तो x नॉट की वैल्यू 0 प्लस 3 इंटू h कितना है 1/6। तो ये हो जाएगा, 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 1 जा 3/6, तो 3/6 रहेगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1/2। अब यहाँ पर x3 के करस्पॉन्डिंग y3 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस x की जगह क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पर 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4। ये एक फ्रैक्शन नंबर है तो ये भी एक फ्रैक्शन नंबर हम बना सकते हैं, इसके ऊपर 1 मान सकते हैं। तो ये वैल्यू ऊपर की नीचे मल्टीप्लिकेशन और मिड की मिड में होती है, तो 4 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 5, तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी 4/5। ऐसे ही हम x4 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, x5 की वैल्यू और x6 की वैल्यू। तो जब हम लास्ट जो हमारी वैल्यू होगी x6, ये हमें कब तक फाइंड करना है, जब हमें यहाँ पर a की वैल्यू तो हमें मिल गई, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होती है वो 0, तो जब तक हमें 1 ना मिल जाए। तो देखो जब हम x6 को फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला होता है x नॉट प्लस 6h। यहाँ पर h की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x नॉट की वैल्यू 0 प्लस 6 इंटू 1/6। तो 6 1 जा 6/6 हो जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड होगी 6/6, और 6 से 6 को जब कैंसिल करेंगे तो 1, और 0 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या फाइंड होगा हमें 1। देखो तो लास्ट टर्म हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर 1। तो जब तक हमें फाइंड करना है, जब हम स्टार्टिंग हमें यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग वाले नंबर से करनी है, यानी कि a 0 और ये हमारे पास में लास्ट टर्म क्या आ गई है हमारे पास में 1, तो 1 आ गई है। अब इसके करस्पॉन्डिंग y6 फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या फाइंड होगी, 1/1 प्लस x की जगह 1 को पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये होगा 1/1 प्लस 2। तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 1/2। अब इन सब जितनी भी हमारे पास वैल्यू हैं इनको हम डेसिमल में फाइंड कर लेते हैं। डेसिमल वैल्यू इनकी फाइंड करते हैं हम यहाँ पर। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया ये वैल्यू 1, तो y1 की वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई थी 36/37। तो 37 से
36 को जब हम डिवाइडेड करेंगे तो वैल्यू फाइंड होगी 0.97297। हम डेसिमल के मिनिमम 4 से 5 वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें कैलकुलेटर इसमें अलाउ होता है। तो मैंने यहाँ पर 5 वैल्यू डेसिमल के बाद लेके चल रहा हूँ, जिससे कि हमें पाई की वैल्यू भी क्या करनी है, हमें वहाँ पर फाइंड करनी है। तो डेसिमल के बाद 5 वैल्यू लेके चलेंगे। जब 9 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 0.9, बाकी की हम अपनी तरफ से वैल्यू यानी कि जीरो लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 5 है तो 5 वैल्यू ही हमें बनानी है। तो आंसर तो आया था 0.9, बट 4 वैल्यू यानी कि 0 मैंने एक्स्ट्रा इसमें अपनी तरफ से लगा दी हैं। तो जैसे ये है 4/5 तो 0.8 होगा, लेकिन 4 वैल्यू क्योंकि मुझे 5 वैल्यू चाहिए यहाँ पर डेसिमल के बाद। सेम 9/13 है तो 0.69230, 36/61 0.59016, 1/2 0.5 होता है। ऑलरेडी मुझे यहाँ पर 5 डेसिमल टर्म चाहिए, तो मैंने 4 जीरो यहाँ पर ऑलरेडी अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए हैं। नाउ ये है हमारे पास में मैन टेबल। अब देखो हमारे पास सभी वैल्यू हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ एक बार, तो अगर हम अपने फॉर्मूले को देखें यहाँ पर 1/3 फॉर्मूला क्या कहता है, y0 और yn, यानी कि जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म y0 और yn, तो ये वाली दोनों वैल्यू हो जाएंगी, क्योंकि लास्ट टर्म भी हमारे पास में क्या होगी, वो n की ही टर्म होगी। ये जो y6 है इसी को हम बोलते हैं क्या, xn, और ये जो y6 है यही क्या हो जाएगी हमारे पास में yn। तो ये y0 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में y0 प्लस yn, और 4 के साथ कौन सी वैल्यू रहेंगी, 1 3 5, तो ये हो जाएगा 1 3 और 5, और 2 के साथ हो जाएंगी 2 और 4। तो ये फॉर्मूला भी हमारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। 3/8 को देखें तो देखो y0 और yn चाहिए, तो y0 और yn तो है ऑलरेडी हमारे पास में फर्स्ट एंड लास्ट। यहाँ देखते हैं हम 3 के साथ में चाहिए 1 2 और 4 5, तो देखो 1 2 4 5 ऑलरेडी हमारे पास में कवर हो रहा है। और ये 3 जो जाएगा ये 3 के टेबल में चलता है, वो भी 2 के साथ, तो 2 के साथ y3 y6 है नहीं, क्योंकि y6 ऑलरेडी ये जो हमारे पास में वैल्यू है, ये वैल्यू अब क्या बन जाएगी हमारे पास में, yn की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। तो ये वैल्यू नहीं होगी, ये वाली बार हमारे पास में yn की वैल्यू होगी। नाउ तो ये फॉर्मूला होता है हमारा सिम्पसन का 1/3 फॉर्मूला, जो कि ऑलरेडी हमने पहले भी देखा था, x0 और x0 प्लस NH। तो यहाँ से अगर हम अपने फॉर्मूले को यहाँ पर अपने इस फॉर्मूले को अपनी टेबल के अकॉर्डिंग इसको पहले हमें कन्वर्ट करना है। तो टेबल के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट x0 क्या है हमारे पास में, a की वैल्यू होती है, तो a कितना है हमारे पास में 0, क्योंकि x0 की वैल्यू क्या है 0। और यहाँ पर x0 प्लस NH, n की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 6h, तो x0 प्लस 6h जो आया था वो कितना आया था हमारे पास में 1, तो 0 से लेके 1। ऑलरेडी ये क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर गिवन है, तो ये कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या इसको हमें कन्वर्ट करना है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना था वही हम इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ पर 0 to 1, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस x² और dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना था। अब फॉर्मूला हमारे सामने यहाँ पर ये है h की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, h जो हमने फाइंड किया था वो आया था हमारा 1/6, तो h की वैल्यू है हमारे पास में 1/6। तो h की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 1/6, और इनटू में कितना है हमारे पास में यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट। अब देखो y0 की वैल्यू है हमारे पास में, y0 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, पहले इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो y0 और yn यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है उनको हमें ऐड करना है, तो y0 हो गया, और लास्ट टर्म को ही हम क्या मानते हैं, yn की वैल्यू। तो yn कितना आया है हमारे पास में 0.5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5 और 4 टाइम 0, क्योंकि मुझे डेसिमल के 5 वैल्यू चाहिए थी, और इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है प्लस। अब 4 के साथ जो होगा वो क्या क्या होंगे हमारे पास में, ऑड नंबर चलेंगे, 4 के साथ ऑड नंबर 1 3 5। अब टेबल में जहाँ तक भी होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे। तो टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास में 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है, 7 नहीं, तो ये 1 3 5 तक ही होगा। तो हम अगर अपने फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा कहाँ तक हो जाएगा, ओनली 5 तक रहेगा। और ये वैल्यू हमारे पास कहाँ तक रहेगी, ये रहेगी वैल्यू हमारे पास में y2 प्लस y4, तो ये y4 तक हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो हमने इसको इस फॉर्मूले को अपने जो टेबल के अकॉर्डिंग कर लिया, क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा वैल्यू है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पर 4 की जो ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन होगी वो होगा हमारे ऑड नंबर। तो y1 कितना है हमारे पास में, ये है 0.97297, ये हो गई y1 की वैल्यू। तो y3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, प्लस के 0.8 और 4 टाइम 0,
प्लस 1 3 और 5, तो 5 की वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पर 0.59016, ब्रैकेट इज क्लोज, प्लस अब 2 के साथ में जो ब्रैकेट में वैल्यू होंगी वो क्या होंगी हमारे पास में इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से हमारे पास में यहाँ पर 2 है और 4 है, तो इनको ऐड करना है। तो 2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू है हमारे पास में 0.9 और 4 टाइम 0, प्लस y4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, वो है 0.69 और 230, ब्रैकेट बड़ा वाला बड़े ब्रैकेट को भी क्या करेंगे यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। कैलकुलेटर हमारे पास में अलाउ है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो 1/6 3 ये हो जाएगा 1/18, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.5 4 टाइम 0, तो ये हो गया सॉल्यूशन, प्लस 4। पहले इन सब को हम क्या कर लेंगे यहाँ पर ऐड कर लेंगे, बाद में इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किसकी, 4 की। ऐसे ही इसको भी ऐड करेंगे और बाद में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 3 18, तो 1/18, 1 को इसमें ऐड करेंगे तो 1.5 4 टाइम 0। अब इन सब वैल्यू को ऐड करने पर हमारे पास जो वैल्यू फाइंड होगी वो होगी 2.36313, और इन दोनों वैल्यू को ऐड ऑन करने पर वैल्यू फाइंड होगी 1.5923। अब इस वैल्यू की 4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर 9.45252, और 1.5923 की मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 3.1846। इन टोटल वैल्यू को जब ऐड करने पर हमें वैल्यू फाइंड होगी 14.13712। यह है 1/18, तो 18 से जब हम इसको डिवाइडेड करेंगे तो वैल्यू फाइंड हो गई हमें 0.78539, और यही हमारा इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा। तो ये था हमारा सिम्पसन के 1/3 रूल से हमने इस अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है यहाँ पर। अब सिम्पसन का 3/8 रूल देखते हैं हम यहाँ पर। तो 3/8 रूल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा हमारा, x0 प्लस NH, ये हमारे पास में जो लिमिट गिवन है ऑलरेडी इंटीग्रेशन में गिवन है, y dx इक्वल टू 3h/8 y0 प्लस yn, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म, प्लस 3 के साथ जो ब्रैकेट में वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी 1 2, यानी कि एक ये पेयर के साथ चलेंगी, 1 2 है, 3 गायब, 4 5 और 6 गायब, 7 8 9 गायब। तो यहाँ से जो वैल्यू यहाँ पर नहीं है वो हमारे इस वाले ब्रैकेट में होंगी। जैसे यहाँ पर ये 3 के टेबल में चलता है तो y3 रहेगा, नेक्स्ट वैल्यू y6 रहेगी, 3 1 3, 3 2 3 3 9, अगली वाली वैल्यू क्या होगी इसमें y9, अकॉर्डिंग टू टेबल, जितनी भी हमारे पास में टेबल में वैल्यू है, और वो 2 के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में रहेंगी। तो ये है हमारा 3h/8 का फॉर्मूला। इसको पहले अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या है 0 to 1, और ये है 1/1 प्लस x² dx इक्वल टू 3h/8। तो यहाँ से तो y0 प्लस का yn, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ पर 3। अब कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास, देखो यहाँ पर y0 और y0 yn तो हमारे पास में लास्ट टर्म होगी। अब हमारे पास में है y1 y2 y3 y4 और y5, तो y1 और y2 रहेंगी, तो ये रहेगा हमारे पास में y1 प्लस y2, y3 तो गायब हो जाएगी यहाँ पर। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास में, प्लस के y4 भी होगी हमारे पास में ऑलरेडी है, और y5 भी वैल्यू हमारे पास में है, प्लस 2। अब इसमें कौन सी वैल्यू नहीं है, 2 के साथ में 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास में y3 यहाँ पर आएगा इस ब्रैकेट में, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा क्लोज। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे इस वाले अपने टेबल के अकॉर्डिंग। बस अब इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/8, और h की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में 1/6, ब्रैकेट y0 की वैल्यू है हमारे पास में 1 प्लस, और yn कितना है हमारे पास में 0.5 और 4 टाइम 0, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, प्लस का 3, y1 y2 y4 और y5 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। नाउ तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 3, और y1 की वैल्यू कितनी है 0.97297 y1 की वैल्यू, प्लस y2 की वैल्यू है 0.9 4 टाइम 0, और y4 की वैल्यू है 0.69230, प्लस y5 की वैल्यू है 0.59016, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का 2, y3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे वो है 0.8 4 टाइम 0, ब्रैकेट इज क्लोज। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6,
तो 1/8 2 = 16 ब्रैकेट क्लोज। इसकी इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.5 और 4 टाइम 0 प्लस इन सबको ऐड करेंगे और 3 की मल्टीप्लिकेशन सेम 2 की मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे और बाद में फिर हम इनको ऐड ऑन करके 16 से डिवाइडेड करेंगे। तो पहले इनको ऐड करते हैं यहाँ पर नाउ। तो इन दो 1 को इसमें जब हम ऐड ऑन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.5 4 टाइम 0 प्लस इन 1 2 3 4 इन चारों वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 3.15543 और ये वैल्यू हमने एज इट इज लिखी है। तो 3.15543 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 9.46629 प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन 0.8 4 टाइम 0 में करेंगे तो वैल्यू फाइंड होगी 1.6। ये वैल्यू एज इट इज। इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो 12.56629 इस वैल्यू को 16 से डिवाइडेड करेंगे तो फाइनल वैल्यू जो हमें फाइंड होगी वो होगी 0.78539। तो ये है हमारा 3h/8 रूल से जब हमने इसको यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व किया है। तो ये तो हो गया हमारे दोनों रूल। नाउ क्वेश्चन में अब एक चीज़ हमसे और भी फाइंड करनी थी। वो क्या फाइंड करना था हमें यहाँ पर कि ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इन द ईच केस, यानी कि हमें पाई की वैल्यू फाइंड करनी थी ईच केस के लिए। तो पाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर ईच केस के लिए? देखो नाउ जो हमारे पास में इंटीग्रेशन है वो क्या है 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन करता हूँ यहाँ पर तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का जो इंटीग्रेशन होता है इसका तो वो डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x के लिए। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x का। ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन और इसकी जो लिमिट है वो क्या है 0 to 1। नाउ अब इसकी देखो एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं पहले हम यहाँ पर। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन था, क्योंकि हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो पहले अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ डायरेक्टली तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या होता है इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है? वो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है हमारा tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डायरेक्टली क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हम याद भी रख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स एक्स के इक्वल टू होता है। तो ये हो गया tan इनवर्स एक्स। लिमिट पुट करेंगे 0 to 1। अब इसका मतलब क्या है? पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 0। और ये जो tan इनवर्स 1 है यानी कि tan में जो 1 की वैल्यू होती है वो होती है 45 की वैल्यू। तो 45 की वैल्यू होती है हमारे पास में tan 1 की वैल्यू, यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा यहाँ पर? देखो tan इनवर्स तो ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर, और जो 1 जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है हमारे पास में? tan 45 को लिख सकते हैं हम π/4। π/4 का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो π/4 तो 180/4। पाई की वैल्यू 180 होती है, तो इसको जब हम डिवाइडेड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 45। तो 45 को हम जब एंगल में लिखते हैं तो वो किस तरीके से लिखेंगे? π/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास में π/4। तो यहाँ tan इनवर्स और जो 1 जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है? tan π/4। tan 0 की वैल्यू 0। tan से tan फिनिश हो जाएगा तो यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड होगी हमें? π/4। तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है वो है हमारे पास में π/4। तो ये हो गए हमारे पास में इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx की वैल्यू। अब यहाँ से हर एक वैल्यू से हमें पाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पर देखो फाइंड करेंगे कैसे? एक बार π/4 इक्वल टू दिस वैल्यू रख लेंगे, एक बार दिस। दोनों वैल्यू तो वैसे सेम ही है, तो कोई भी एक वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर लेंगे तो दूसरी वैल्यू ऑलरेडी सेम ही होगी। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई थी फ्रॉम फर्स्ट से, अगर मैं देखूँ बाई 1/3 रूल से, तो अगर 1/3 रूल से देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में? 0.78539 इक्वल टू π/4। तो यहाँ से जो हमारे पास पाई की वैल्यू हमें मिलने वाली है, इसमें जब 4 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर 4 की मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें पाई की वैल्यू क्या फाइंड हुई है यहाँ पर? 3.14156।
ऐसे ही अगर हम 3/8 से देखें तो 3/8 की वैल्यू भी क्या थी 0.78539 इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर। और इक्वल टू अगर मैं इसको π/4 रखता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू भी π/4 होती है और ये दोनों वैल्यू भी हमें सॉल्व करने पर ये वैल्यू फाइंड हुई है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है। तो मैंने इसीलिए दोनों वैल्यू को इक्वल रखा है। पाई की वैल्यू फाइंड करनी थी तो पाई इधर रहेगा, 4 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो दोनों से हमारे पास जो पाई की वैल्यू आई है वो क्या है सेम है। तो ये इस तरीके से हमने पाई की वैल्यू फाइंड की है। अब यहाँ पर हमारे तीनों के तीनों फॉर्मूले क्या होते हैं कवर होते हैं, जिसमें कि हमने ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन का 1/3 और सिम्पसन के 3/8 रूल को यहाँ पर सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन और करेंगे सिम्पसन 1/3 और 3/8 के लिए। ऑलरेडी सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है हमारे पास में, इसमें हमने टेबल को हमें प्रिपेयर करना और उसको कितने इक्वल पार्ट्स में हमें वहाँ पर डिवाइडेड करना है। बाकी तो फिर फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्टली उसको हमें कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर एक यूज सिम्पसन रूल हमें यहाँ पर यूज करना है टू प्रूव दैट log E7 इज अप्रॉक्सीमेटली, ये वाली वैल्यू हमारे पास में आएगी जब हम सिम्पसन रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे log E7 की वैल्यू को। और जो यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन वो ये वाला इंटीग्रेशन होगा, इसका मतलब इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास में ये वैल्यू आ गई जो कि किसकी है log E7 की वैल्यू। डिवाइड द रेंज, किसकी रेंज, यहाँ पर देखो ये है हमारे पास में। तो हम अगर हम देखें तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में 7। कितने इक्वल डिवाइडेड में इसको करना है, तो फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास में h इक्वल टू बी माइनस ए और अपॉन में n हमें खुद से मानना होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया हुआ है कि n या तो हम इनके अकॉर्डिंग जो भी हमें सूटेबल हो कि डेसिमल से हम कम से कम बच पाए वो, वरना 6 तो हमारा कन्फर्म है कि 6 तो हमें लेना ही है। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो देखो b माइनस ए, तो ये हो जाएगा b क्या है हमारे पास में 7 माइनस 1 अपॉन, तो 7 में से अगर 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आएगा 6। तो अगर मैं इसको 6 से ही डिवाइडेड कर दूँ तो ऑलरेडी वैसे भी हम 6 से डिवाइडेड करने वाले थे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6/6 और इक्वल टू 1। तो h की वैल्यू जो है वो जो हमें फाइंड हो गई वो क्या हो जाएगा 1। तो ना तो वो डेसिमल में है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी उसमें कैलकुलेशन में हमें, तो 1 को हम ऐड ऑन करते रहेंगे। तो h की वैल्यू मिनिमम तो हम 6 लेके चलने ही वाले हैं, 6, 8 और 10 में लेके हम चलेंगे। 6 में ऑलरेडी हमारे सिम्पसन का चाहे 1/3 हो चाहे 3h/8 हो, दोनों के दोनों रूल हमारे उसमें फिक्स हो जाएंगे। नाउ अब h की वैल्यू फाइंड होने के बाद अब हमें यहाँ से फाइंड करना है अपनी टेबल में ऑलरेडी x है और हमारे पास में यहाँ पर जो fx होगा वो कितना है 1/x। तो टेबल को प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर। नाउ ये x हो गया और ये क्या है y इक्वल टू fx, और fx जो फंक्शन हमें गिवन है वो क्या है 1/x है। ये जो dx तो डेरिवेटिव का साइन है ये है 1/x। तो यहाँ से हम किसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है dx तो वो है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/x होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या x0 होती है और उसको हम वो किसके इक्वल टू होती है, वो भी a के ही इक्वल होती है, हमने देखा है। तो x0 कितना है, a कितना है हमारे पास में यहाँ पर 1। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास में 1 से स्टार्ट करना है और लास्ट में कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए हमारे पास में, तो वो 7 आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं y0 की वैल्यू को मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ तो इसका मतलब x की जगह क्या पुट करना है मुझे यहाँ पर 1। तो ये हो जाएगा 1/1 और इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू भी हमें क्या फाइंड हो गई 1। सेकेंड टर्म क्या हो गया हमारे पास में, उसको किसको डिनोट करेंगे x0 प्लस h से यहाँ पर। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो x0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पर 1 और h कितना माना है अभी हमारे पास में 1। तो 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 2। इसके करस्पॉन्डिंग जब हम यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी x1। तो x1 से जब हम y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 1/, और x की वैल्यू है 1/2। द सेकेंड इज द x2, इसको किससे डिनोट करते हैं x2 + 2h इक्वल टू, तो x0 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 + 2 की h की मल्टीप्लाई h की वैल्यू 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 और इक्वल टू ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 3। सेम x3 हो जाएगा हमारे पास में, तो x0 प्लस का 3h, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 3 हो जाएगा ये, क्योंकि h की वैल्यू तो 1 है तो ये हो जाएगी 3 वैल्यू, तो इक्वल टू 4। x4 की जो वैल्यू होगी तो x0 प्लस के ये कितना हो जाएगा 4h, तो 1 + 4 इक्वल टू ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 5। नेक्स्ट वैल्यू है x5 इक्वल टू, ये वैल्यू होगी हमारे पास में x0 प्लस के 5h इक्वल टू x0 की वैल्यू 1 + 5 इक्वल टू 6।
कब तक, देखो जब तक हमें ये वैल्यू ना मिल जाए b की वैल्यू 7, जब तक हमारा ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। तो x6 इक्वल टू हो जाएगा x0 प्लस के ये हो जाएगा 6h इक्वल टू 1 प्लस h की वैल्यू 1 है तो 1 की मल्टीप्लिकेशन 6 में करेंगे 6 इक्वल टू 7। और यही क्या थी, हमारी लास्ट वाली वैल्यू थी। तो ये हो गई हमारे पास में x6 की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, y1 तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया था, तो y2 फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3 है तो ये हो जाएगा 1/3। y3 की वैल्यू हो जाएगी 1/4, y4 की वैल्यू हो जाएगी 1/5, y5 की वैल्यू हो जाएगी 1/6 और y6 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/7। और ये जो वैल्यू है यही क्या कहलाएगी हमारी xn, और लास्ट वाली वैल्यू ये क्या बन जाएगी हमारे पास में yn। इसको हम चाहें तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें या फिर इसको ऐसे रहने दें, बाद में इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इसको डेसिमल में करो, चाहे आप इसको फ्रैक्शन में रहने दो। एक काम करते हैं, डेसिमल में इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो ऑलरेडी कैलकुलेटर अलाउ होता है तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। नाउ तो सभी को जब हमने डिवाइडेड किया है तो हमारे पास हमें ये y1 y2 y3 ऐसे ही y6 की वैल्यू जो हमें फाइंड हो गई हैं, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो गई हैं। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे सिम्पसन का 1/3 रूल। तो बाई सिम्पसन 1/3 रूल। अब देखो 1/3 रूल क्या था, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर, अब तो हमें याद ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या होता है इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे। अब पहले फॉर्मूला लिखें या फिर मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब तो इंटीग्रेशन कितना है हमारे पास में 1 और ये 7 लिमिट हमें हमारे पास गिवन हो गई हैं, और dx और अपॉन में x इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी y0 प्लस के yn। फॉर्मूले में क्या होता था हमारे पास में y0 प्लस का yn प्लस, अब इसके साथ में जो हमारे पास में जो फॉर्मूला बनता था 1/3 का, 4 के साथ क्या होगा हमारे पास में यानी कि ऑड नंबर चलेंगे। तो अगर मैं देखूं तो ये तो y0 और ये yn हो गया। तो अब यहाँ से अगर मैं y1 से y5 तक हमें देखना है यहाँ पर ऑड नंबर, तो 1 3 और 5, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y3 प्लस y5। और 2 के साथ हमारे साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, ऐड करेंगे उनको, वो होंगे ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से हमारे पास, एक तो 2 आ रहा है और एक 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा y2 और प्लस का y4 ब्रैकेट इज क्लोज। तो ये होता है हमारा सिम्पसन का 1/3 रूल। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम सभी, y1 y2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास सभी ये वैल्यू है यहाँ पर। तो सभी की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो y0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस yn लास्ट वैल्यू, तो ये हो जाएगी 0.14285 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 4। y1 की वैल्यू है 0.5 प्लस y3 की वैल्यू है 0.25 प्लस y5 की वैल्यू है 0.14 टाइम्स 6 प्लस 2, y2 की वैल्यू है 0.3335 टाइम प्लस, और y4 की वैल्यू है हमारे पास में, यहीं लिख देते हैं प्लस के 0.2 ब्रैकेट को क्लोज करेंगे यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन जब सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर अलाउ है, सबको ऐड करते हैं 4 की मल्टीप्लाई, इनको सबको ऐड करते हैं और 2 की मल्टीप्लाई। 1 प्लस 0.14285 को 1 में ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी 1.14285। इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 0.913 टाइम्स 6, और इसको हम जब ऐड करेंगे यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 0.54 टाइम 3। इसकी मल्टीप्लिकेशन 4 में करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 3.4 टाइम 6 4, और इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे तो 1.04 टाइम 6। ये वैल्यू हमारे पास में सेम एज इट इज़ है यहाँ पर। इन तीनों वैल्यू को ऐड करने पर वैल्यू फाइंड होगी 5.87619। इसको 3 से जब हम डिवाइडेड करेंगे तो हमारे जो आंसर होगा वो होगा 1.958716। अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी 1.9587 इस इंटीग्रेशन की।
तो हम इसको अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं, जो हमें गिवन है 1.9587, इसका मतलब 4 वैल्यू लेनी है, तो 9587, और यही क्या है हमारा आंसर, हमने प्रूफ कर दिया है। लेकिन इसका हम अब एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास में 1/7 और dx/x, तो 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास में log x, और ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब लिमिट यूज करेंगे 1 to 7, तो यहाँ पर पहले अपर लिमिट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में log ही x की जगह 7 पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास में यहाँ पर 1, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह जब मैंने 7 पुट किया तो log ही 7, बीच में माइनस आता है हमारे पास में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, तो x की जगह हमने क्या पुट किया यहाँ पर 1। अब इसकी देखो वैल्यू जो होती है, वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, अगर वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो log 7, तो log e7 माइनस log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ से जो हमें फाइंड होने वाला है वो क्या फाइंड हो गया हमारे, हमें log e7, और यही देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू है वो किसकी है, log e7 की है। तो एग्जैक्ट वैल्यू भी क्या है हमारे पास में, log e7। अगर हम इसका कैलकुलेटर से आप वैल्यू देखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1.9587, सेम वैल्यू ये होगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू या फिर वो इस तरीके से कुछ फाइंड कराता है, तो वो भी हमें क्या करना है, यहाँ पे शो करना है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी हमारी log e7 थी। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकाल ली हमने यहाँ पर, log e7। ये दो क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार। हम यहाँ पर सिम्पसन के 1/3 और 3/8 रूल से हमें यहाँ पर इनको सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को इवेल्यूट करेंगे। इंटीग्रेशन है हमारे पास में log x का हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है हमारे पास में 4 to 5.2। देखो हम यहाँ पर सिर्फ मैं यहाँ पर ओनली टेबल और आपको जो h की वैल्यू लेनी है सिर्फ मैं वो यहाँ पर फाइंड करूँगा, बाकी जो इंटीग्रेशन का जो 1/3 और 3/8 का फॉर्मूला है उसको आपको खुद से सॉल्व करना है, फॉर्मूले को उसमें वैल्यू पुट करनी है। h की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और टेबल को हम कैसे यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास में इंटीग्रेशन गिवन है यहाँ पर, तो वो है हमारा 4 से 5.2 और log e x, तो यहाँ पर f(x) तो हो जाएगा हमारे पास में log x। तो इसका जो रेंज जो डिवाइडेड करेंगे यहाँ पर, डिवाइड रेंज, तो a है हमारे पास में 4 और b की वैल्यू है 5.2। तो जो h होता है, h का फॉर्मूला होता है b माइनस ए, और अपॉन में हमें क्या रखना है वो अभी हम देखते हैं। पहले b कितना है हमारे पास में 5.2 माइनस का 4 अपॉन 5.2 में से अगर मैं 4.2 को माइनस करता हूँ तो ये वैल्यू हमारे पास में होगी 1.2, हाँ 1.2। अब देखो हमें मिनिमम, मैंने एक चीज़ हमें याद है कि अगर सिम्पसन का हो, ट्रेपजल हो, किसी का भी हो 3/8 हो, तो उसको हमें 6 में ही क्या करना है, सबसे पहले 6 में लेना है। तो अगर मैं इसको देखो क्या ये 6 से डायरेक्टली डिवाइडेड हो रहा है क्या, हाँ 6 से 12 डिवाइडेड हो जाएगा तो 6 से ले लेंगे हम यहाँ पर, 8 से नहीं हो रहा तो 8 क्यों लेंगे, 6 से ले लेंगे। तो 6 से जब हम इसको डिवाइडेड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर 0.2। तो जो h की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 0.2। तो a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर 4 है और b की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 5.2। तो सभी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास हुए हैं यहाँ पर। अब क्या करना है हमें यहाँ पर कंप्यूट करना है किसको, टेबल को। तो टेबल को कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारे पास में y इक्वल टू f(x), और f(x) कितना है हमारे पास यहाँ पर log x। तो एक दो वैल्यू सिर्फ मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा, तो वो क्या है हमारे पास में। तो फर्स्ट वैल्यू होती है x0, x0 को हमने क्या मानते हैं, जो a के बराबर होती है वो वैल्यू हमारे पास में 4। तो यहाँ पर ये y0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में log 4। अब देखो ये जितनी भी वैल्यू हैं वो हमें कैलकुलेटर से हमें फाइंड करनी है, तो यानी कि कैलकुलेटर इसीलिए साइंटिफिक हमें अलाउ होता है मेन एग्जाम के अंदर भी। तो जब मेन एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउ है तो ऑलरेडी ये सारी वैल्यू हम वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो जो log 4 की जो वैल्यू होगी अगर आपको कैलकुलेटर से आप फाइंड करोगे तो वो वैल्यू आएगी हमारे पास 1.386293। कम से कम हम यहाँ पर 6 वैल्यूज हम यहाँ पर लेके चलेंगे, 386244। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास में, अगर हम देखें तो नेक्स्ट वैल्यू होती है हमारे पास में x1, जिसका फॉर्मूला होता है x0 प्लस का h। x0 तो ऑलरेडी हमारे पास में 4 है और यहाँ पर जो h की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में 0.2। तो ये वैल्यू मिलेगी हमारे पास में 4.2।
तो यहाँ से जब y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में log 4.2। तो फिर अगेन ये वैल्यू हमें किससे फाइंड होगी, अपने कैलकुलेटर से। तो पहले log लिखेंगे, आगे 4.2, जब उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास में 1.435084 और 53 2 4 6 8 वैल्यू हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, 8 वैल्यू लेके चलेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास में, कब तक लेके चलेंगे, जब हमारे पास में क्या ना आ जाए, जब तक हमारे पास में यहाँ पर 5.2 ना आ जाए। तो x2 कितना होगा, x2 होगा x0 प्लस 2h। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 4 प्लस इसमें 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो जब इसमें 2 की मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये वैल्यू हमारे पास में फाइंड होगी यहाँ पर 0.4, और इसको जब ऐड करेंगे तो 4.4। तो यहाँ पर y2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी log 4.4, और इसकी कैलकुलेटर से जो वैल्यू होगी वो होगी 1.48160454। नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास में x3। फॉर्मूला क्या होता है, x0 प्लस का 3h इक्वल टू, ये अगेन हमारे पास में 4, जब 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर तो 0.2 में तो ये हो जाएगा 0.6, तो वैल्यू हो जाएगी 4.6। तो y3 की जब वैल्यू फाइंड होगी तो वो होगा हमारे पास में log 4.6, और इसकी जो वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास में 4.6 की, वो वैल्यू आएगी हमारे पास में 1.52605630। मिनिमम 6 वैल्यू तो लेके चलेंगे, 8 हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि आप चाहे इसमें 6 की वैल्यू आप लेके चलना, डेसिमल के बाद 6 वैल्यू लेके चल सकते हैं। x4 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, x0 प्लस के 4h इक्वल टू 4 प्लस, तो 4 के मल्टीप्लाई जब 0.2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 इक्वल टू 4.8। तो यहाँ पर y4 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास में log 4.8, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 1.56861592। नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास में x5 की जो वैल्यू होगी वो होगी x0 प्लस के 5h इक्वल टू 4 प्लस 5 के मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1.0। तो नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास में 5.0, और ये वैल्यू होगी y5, तो ये हो जाएगा log 5। तो log 5 की जो वैल्यू होगी 1.60943791। नेक्स्ट वैल्यू होगी x6, 5.2 अभी भी नहीं आया, अभी 5 आया है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा x0 प्लस के 6h। x0 तो 4 है, 6h की वैल्यू है 0.2, तो 0.2 में जब हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 12, तो ये हो जाएगा 1.2, और 1.2 को जब हम 4 में ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.2, तो इसमें जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5.2, और यही क्या आती है हमारे पास में b की वैल्यू। तो ये लास्ट वैल्यू होगी, तो y6 इक्वल टू कितनी हो जाएगी log, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास में 5.2, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1.64865863। तो ये हो गई हमारे पास में टेबल। अब टेबल अगर हमारे पास में फाइंड है तो फिर तो हम कोई भी फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, चाहे ट्रैप हो, सिम्पसन का हो, या फिर सिम्पसन का 3/8 हो। तो सिम्पसन का 1/3 अगर फॉर्मूला देखें तो y0 प्लस yn, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, yn हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर। और सिम्पसन के 1/3 फॉर्मूले में 4 के साथ ऑड नंबर और 2 के साथ इवन नंबर, तो 1 3 5 4 के साथ चले जाएंगे, और इवन नंबर 2 और 4 किसके साथ चले जाएंगे, 2 के साथ चले जाएंगे। 3/8 सेम है y0 प्लस yn हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और जो फॉर्मूला होगा वो 3 के साथ कौन कौन से होंगे हमारे पास में, y यानी कि 1 2 और 4 5, और 3 का जो टेबल चलता है वो 2 के साथ में चलेगा कि y3 2 इंटू y3 में। तो उसकी वैल्यू हम सभी वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड होगी, वो आपको अपने होमवर्क में आपको ये करना है, ये क्वेश्चन जो आपको कंप्लीटली आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ट्रैप से सिम्पसन से हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ट्रैप से और सिम्पसन से हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड होते हैं, ये तो हमें पता है, और हमें इसकी कैलकुलेट जो करनी है, इसकी एक्चुअल वैल्यू भी हम वहाँ पर फाइंड करेंगे। एक्चुअल वैल्यू के लिए तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे, ट्रैप से हो या सिम्पसन से हो, तो हमें फाइंड करना है पहले एच का वैल्यू। तो इसका मतलब जो डिवाइड है, जो रेंज है उसकी, इसकी रेंज क्या है हमारे पास में, तो रेंज है हमारे पास में
0 से π/2, तो ये a की वैल्यू हो गई और ये b की वैल्यू हो गई। तो अगर हम यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला होता है b माइनस a और अपॉन में n। अब n की वैल्यू हमें देखनी है कि n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है। तो b कितना है हमारे पास में, अगर मैं देखूँ तो π/2 माइनस के 0 और अपॉन में। तो अगर मैं यहाँ से π/2 रखता हूँ तो अपॉन में अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, देखो हमने ऑलरेडी पहले बताया था कि मैं 6 लेके यहाँ से चल सकता हूँ, ठीक है, 6 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो 6 से मेरी वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाती है, सभी वैल्यू चाहे कुछ भी हो। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से 6 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो π/2 अपॉन 6, इसकी मल्टीप्लीकेशन किस में हो जाएगी, 2 में हो जाएगी यहाँ पर। तो ये बन जाएगा π/6 2 जा 12। अब 180 को जब मैं 12 से डिवाइडेड करूँगा तो ये डायरेक्टली डिवाइडेड नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, यहाँ पर ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। तो फिर इसकी हमें डेसिमल में वैल्यू फाइंड करनी होगी, या तो फिर डेसिमल में पहले इसको डिवाइडेड करो फिर इसकी साइन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, उससे भी हमारा आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, बट हम इस साइन की वैल्यू हमें इजी से फाइंड हो जाएं तो, क्योंकि कैलकुलेटर से करनी है, चाहे वो 30 हो चाहे आप 3.56 की वैल्यू फाइंड करो साइन में, तब भी हम कैलकुलेटर से ही फाइंड करेंगे। बट अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फंक्शन अगर हमें गिवन है साई कॉस 10, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी होगा उसको 10 से डिवाइडेड करते हैं, उसको हम 10 से डिवाइडेड करेंगे। तो 10 से डिवाइडेड करने पर क्या फ़ायदा होगा कि ये बन जाएगा हमारे पास में 20। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 10 2 जा 20। तो यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगी 20। तो इसका मतलब नीचे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में क्या होगी 20। तो 0 से 0 फिनिश हो जाएगा और 2 से 9, तो ये एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास में 9। इसलिए जब भी साइन कॉस की बात हो तो हम क्या करते हैं, उसको अगर इस तरीके से वैल्यू है हमारे पास में, जैसे π/2 आ रही है, तो उसको हम 0 में किसी भी तरीके से वो 0 वैल्यू बन जाए तो उससे हम क्या करते हैं, डिवाइडेड करते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर 10 से जैसे ही मैं इसकी वैल्यू 10 से इसको डिवाइडेड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में π/20। और π/20 को जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ से तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, पाई होता है 180 और ये हो जाएगा 20, तो h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 9। अब चाहे तो आप इसको 9 रखो या फिर हम क्या करें, इसको π/20 रहने दो, आपकी मर्जी है। तो h कितना हो गया हमारे पास में 9, तो h 9 हो गया। तो अब इसकी टेबल देखो हम फॉर्म करते हैं यहाँ पर। तो x0 की वैल्यू तो 0 हो गई हमारे पास में, x1 का फॉर्मूला x0 प्लस h, तो x0 की वैल्यू 0 और h की वैल्यू अगर मैं 9 पुट करता हूँ तो 9 आएगा। और अगर मैं यहाँ पर x2 की वैल्यू होगी x0 प्लस 2h, तो h की वैल्यू 9 9 2 जा 18, इसका मतलब 9 का टेबल चल रहा है, 9 18 27 36, ऐसे ही हम वैल्यू फाइंड करते चले जाएंगे सबकी, 45 54 63, यानी कि x7 की वैल्यू कितनी होगी 63। ऐसे ही अगर मैं देखता हूँ तो x8 की जो वैल्यू होगी वो हमें क्या फाइंड होगी यहाँ पर 72, और x9 की वैल्यू क्या फाइंड होगी हमारे पास में 81, और x10 की वैल्यू जो है वो क्या फाइंड होगी हमारे पास में 90। तो देखो ये मैंने पहले फाइंड कर लिया है कि 90 का मतलब है वो π/2 से रिलेटेड है हमारे पास में। अगर मैं h की वैल्यू क्या लेके चल रहा हूँ 9 लेके चल रहा हूँ। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम तो 0 से लेकर π/2 लेके चलते हैं, तो π/2 ही लेके चलेंगे, तो वो भी हमारे पास में क्या होगा, वो टेबल किस तरीके से होगी, वो इस तरीके से टेबल बन सकती है हमारे पास। यहाँ ये लिखेंगे हम यहाँ पर x, ये हो जाएगा हमारे पास में x, और ये हो जाएगा हमारे पास में y इक्वल टू साइन x। तो इसको किस तरीके से हम शो करेंगे यहाँ पर, तो देखो जैसे कि x है, अब x0 है, x0 तो मुझे पता है कि x0 की वैल्यू 0 है, तो ये तो इस साइन 0 ही हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर। तो अगर मैं h की वैल्यू π/20 लेके चलूँगा तो फिर मेरी लास्ट की वैल्यू मुझे π/2 मिलने वाली है। कैसे, देखो x1 बराबर कितना हो जाएगा x0 प्लस का h, तो यहाँ से x0 की वैल्यू 0 और h की वैल्यू कितनी है यहाँ हमारे पास यहाँ पर π/20, तो ये कितना हो गया π/20 रहेगा। तो यहाँ से जो साइन की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास में π/20, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं x2 लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x2 प्लस के 2h, तो यहाँ पर x0 तो 0 है हमारे पास में। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 2π/20, तो 2π/20 है। अब चाहे तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं यहाँ पर 2π/20 को, ये हो जाएगा हमारे पास में π/10 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम देखते हैं x3 की वैल्यू, तो वो होगी x0 प्लस के 3h, तो यहाँ पर x0 तो 0 ही है, ये हो जाएगा 3π/20,
तो यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी हमारे पास में 3 पाई/20 से मिल जाएगी, इक्वल टू यानी कि 3 × पाई/20 से मिल जाएगी हमारे पास। इसकी आप मल्टीप्लीकेशन करो या डायरेक्टली लिख लेंगे हम यहाँ पर। ऐसे ही अगर मैं x4 करता हूँ तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ ये वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास में x0 प्लस के 4h। तो x0 प्लस के 4h ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4 पाई/20। तो यहाँ से फिर साइन की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई/20, ये पाई है हमारे पास में। x5 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी x0 प्लस के 5h। तो यहाँ से जो वैल्यू होगी वो होगी 0 + 5 पाई और ये हो जाएगा हमारे पास में 20। तो यहाँ से साइन 5 पाई/20 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ऐसे ही x6 होगा तो कितना हो जाएगा x0 प्लस के 6h। तो ये हो जाएगा 0 + 6 पाई/20। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 6 पाई/20 हो जाएगा। सेम है हमारे पास दोनों क्वेश्चन ही। x ये हो जाएगा x0 प्लस का ये हो जाएगा 7h। तो ये हो जाएगा 0 + 7 के पाई/20 हो जाएगा हमारे पास में। अगर ऐसे ही लास्ट टर्म अगर मैं देखूं तो 7 8 पे कितना हो जाएगा 8 पाई/20, 9 पे कितना हो जाएगा 9 पाई/20। अगर मैं ऐसे ही लास्ट में चलूंगा तब मुझे होगा x10। तो x10 किसके बराबर होगा x0 प्लस के 10h के बराबर। तो x0 तो 0 है और 10 इंटू और ये कितना है पाई/20। तो ये कितना है हमारे पास में पाई/20। तो अब यहाँ से देखो अगर मैं इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 10 × 2 = 20। तो ये वैल्यू जो हमारे पास में कितनी फाइंड होगी पाई/2 फाइंड होगी। तो लास्ट वाली टर्म क्या है पाई/2। तो ये इस वाली वैल्यू को जब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई/2 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। दोनों ही टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हमारे पास। चाहे तो आप पाई का फंक्शन लेके चलो, चाहे आप पाई को सॉल्व कर लिया है मैंने 180 की वैल्यू रख ली है, तो चाहे आप इसको 9 लेके चलो। 9 लेके चलोगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि लास्ट वाली टर्म हमें क्या फाइंड करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ पर x0 + nh, n की वैल्यू मैंने 10 ली थी यहाँ से, तो ये हो गया 10h और h की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 9। इसको सॉल्व करने पर तो 9 90, इसका मतलब 90 आना चाहिए। तो आप इस वाले को अगर लेके चलते हो तो इजी पड़ जाएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि 90 है तो सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर से अलाउ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन 27। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी y4, तो यहाँ से हो जाएगा ये साइन 36। और ये हो जाएगा y5, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में साइन 45। ये हो जाएगा y6 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में साइन 54। और देखो ये जितनी भी वैल्यू है हमें कैलकुलेटर से फाइंड करनी है। साइन 0 की वैल्यू तो देखो 0 ही होती है, और डेसिमल के बाद कम से कम हम 5 से 6 वैल्यू लेके चलेंगे। मिनिमम हम 5 वैल्यू तो लेके ही चलेंगे यहाँ पर। तो साइन 9 की जो वैल्यू है वो होगी हमारे पास में 0.15663। तो ये सब वैल्यू मैं ऑलरेडी किसी कैलकुलेटर से ही फाइंड कर कर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये सभी वैल्यू हमारी साइन की हैं, और लास्ट की जो वैल्यू आई थी 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। सेम यहाँ पर अगर हम लेके चलेंगे तो वो भी आपको पाई/20 जब आप करोगे वहाँ पर तो वैल्यू भी आपको क्या फाइंड होंगी, ये सेम ही वैल्यू फाइंड होंगी। इसमें आप पाई से थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं, बट इसमें अगर आप पाई की वैल्यू रख लोगे तो ये नंबर्स हैं, नंबर्स की वैल्यू हम ईजी तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे उसको पाई के फॉर्मेट में करो या फिर उसको 9 के फॉर्मेट में करो। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिम्पसन का 1/3 और यहाँ पर ट्रैप रूल। तो हमने यहाँ पर जितने भी रूल थे वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन में आपको टेबल भी आपको फॉर्म करनी है और उससे रिलेटेड आपको वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। तीनों ही रूल से आपको करनी है। जो भी क्वेश्चन होगा ट्रैप से भी, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन का 3/8 से आप फाइंड करेंगे। ये कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं, बस एक बार समझ लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन बाय सिम्पसन टेबलर रूल। आपकी मर्जी है आप उसको कितने भाग में डिवाइडेड करते हैं, तो 6 में करना है आपको, जिसमें कि हमारे सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे उसमें कवर हो जाएंगे। कैलकुलेट अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आपको वैल्यू लेनी है, इंटीग्रेशन 2 से 10 तक dx/1 + x। और द डिवाइडिंग द रेंज इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। 8 इक्वल पार्ट्स में इसको हमें डिवाइडेड करना है। इसमें ऑलरेडी गिवन है कि 8 इक्वल पार्ट्स में हमें इसको डिवाइडेड करना है। तीनों रूल से करना है आपको, तो ऑलरेडी कर सकते हो। 10 - 2 8, तो h की वैल्यू तो 1 ही होगी, तो ऑलरेडी वो क्लियर हो जाएगा हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है 0 to 1 x²। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा थर्ड होगा, ये सेकंड और ये फर्स्ट।
तो 0 to 1 x² dx बाई सिम्पसन रूल है, तो आपकी मर्जी है कितने में आप इसको डिवाइडेड करोगे, तो आप करना है इसको, इसकी रेंज आपको बनानी है। 1/3 से करना है, 0 से लेके 6 है dx और ये हमारा fx है यहाँ पर, तो 6 माइनस 0 अपॉन h में 6 ही रखेंगे तो हमें बेनिफिट होगा, उसमें 1 आ जाएगा, तो h की वैल्यू 1 से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल मेथड है, इसको भी आपकी मर्जी है आपको किससे करना है, और इसकी वैल्यू को 6 में आपको कर लेना, 6 या 8 में, और सारे रूल्स जो हैं उसमें आप यूज करना, ट्रैप हो सिम्पसन के दोनों रूल। अगर जहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि सिम्पसन का 1/3 से करना है तो 1/3 से करना है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है सिम्पसन रूल तो उसमें आपको सारे फॉर्मूले यूज करने हैं, सिम्पसन के 1/3 भी और 3/8 भी। सेम हमारे पास में ये एक फंक्शन है 4/2 + x², तो यहाँ पर हमारे पास में इंटीग्रेशन 3 से 5 है डेफिनिट, 8 इक्वल में हमें इसको डिवाइडेड करना है, तो 5 - 3 ऑलरेडी वैसे भी कितना हो रहा है 2/8 में, तो हम इसको कर सकते हैं डिवाइडेड 8 में करके, उसकी टेबल तैयार करेंगे और इसको सिम्पसन और ट्रैप और सिम्पसन के दोनों रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक जो कि हमने यहाँ पर कवर किया है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे पास में सिलेबस में जो भी हमारे पास सिलेबस था, वो चारों के चारों रूल्स हमने इसमें कवर किए हैं, चाहे वो क्वाड्रेचर रूल हो, ट्रैप हो, सिम्पसन का 1/3, सिम्पसन का 3/8। तो ये वाला हमारा चैप्टर फिनिश हुआ है, यूनिट नहीं। अब इस वाली यूनिट में हमारे पास सिर्फ एक ही चैप्टर रह रहा है, वो है अप्रॉक्सीमेट एरर, तो उसको करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।